नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की करेंगे, जहां पर बेखौफ हो चुके हैं बदमाश। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला का मंगलसूत्र लूट लिया और महिला के विरोध करने पर बदमाश ने महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना के वक्त कई लोग मौके पर मौजूद थे, पर किसी ने भी महिला की मदद नहीं की। लोग बस तमाशबीन बनकर घटना के गवाह बने रहे। महुरा का पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, बदमाशों में खौफ जो है वो खत्म हो चुका है, प्रशासन का कोई डर नहीं बचा और आए दिन ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मध्य प्रदेश के दो शहरों इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी और कहा जा रहा था और दावा किया जा रहा था कि इससे अपराधों में कमी आएगी और लोगों को सुरक्षा मिलेगी। लेकिन इस तरह के जो दावे हैं वो पुलिस के फेल होते नजर आ रहे हैं। ना तो लोगों को सुरक्षा मिल पा रही है, ना ही अपराधों में कमी आ रही है। ये महुना का जो इलाका है बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और यहाँ पर महिलाएं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। बेखौफ बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया, उनके मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की। आधा मंगलसूत्र दोनों महिलाओं का ये लोग लूट कर भी ले गए और इन पर चाकू से हमला किया। जब महिलाओं के साथ छीना झपटी हुई तो महिला की चोटी पकड़कर इन्होंने उस पर चाकुओं से हमला किया, जिससे महिला के हाथ में कई चाकुओं के बार हुए और वो घायल भी हुए महिला। जब छीना झपटी हुई और उसके बाद जो बदमाश हैं ये डिवाइडर फांद कर भाग गए। लेकिन एक और बदमाश इनके साथ था जो मोटरसाइकिल पर सवार था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वहाँ पर सामने एक बैंक था, उस बैंक में गार्ड तैनात थे। वो गार्ड भी ये सब देखते रहे, लेकिन वो भी मदद के लिए आगे नहीं आए महिलाओं की, और महिलाएं मदद की गुहार लगाती रहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि शनिवार सुबह 7 बजे की ये घटना है और 2 दिन बाद भी सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी पुलिस अपराधियों का सुराग नहीं लगा पाई, इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो देखिए किस तरह से बेखौफ बदमाश हैं जो महिलाओं के साथ छीना झपटी कर रहे हैं। और सुबह सुबह का वक्त है, सुबह 7 बजे का वक्त है, काफ़ी दिन हो जाता है उस समय। आजकल थोड़ी सी गर्मी का भी समय है, तो ऐसे में जब खुलेआम वो इस तरह सरेराह महिलाओं के साथ लूटपाट कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस को एक तरह से वो चुनौती देने का काम बदमाश कर रहे हैं और पुलिस को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है। अरुण, आप जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस को चुनौती देने का काम यहाँ पर बदमाश कर रहे हैं, पर चुनौती स्वीकार भी कहाँ की जा रखी है। प्रशासन का कहीं ना कहीं ढीला रवैया है, जिस वजह से इतने बेखौफ होते जा रहे हैं बदमाश और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं लगातार। बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल में भी इसी तरह की घटना सामने आई और उसके बाद मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी इसी तरह की ये घटना आप सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है कि महिलाओं के साथ सरेराह लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। महिलाएं मॉर्निंग वॉक पर निकली थी और बदमाश बेखौफ इतने हैं कि उन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, ना तो पुलिस का खौफ है, ना ही प्रशासन का खौफ है। और पुलिस इस मामले में इतना लचीला रवैया है पुलिस का कि 2 दिन बाद भी उनका सुराग नहीं लगा पाई। ऐसे में अपराध पर काबू कैसे पाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। पुलिस के लिए भी ये चुनौती है कि बदमाश जब खुलेआम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो लोग कहाँ रहेंगे, लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये तो आर्थिक राजधानी की बात है। अगर और जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं कि अपराधों पर अंकुश कैसे लगेगा, अपराध को पुलिस कैसे रोक पाएगी। तो ऐसे में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, साथ ही सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत है कि जब सीसीटीवी फुटेज में बदमाश साफ दिखाई दे रहे हैं तो उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। पुलिस की भी बड़ी लापरवाही इसमें सामने आ रही है। पर अरुण, यहाँ पर इंसानियत भी कहीं ना कहीं शर्मसार हो रही है कि इतनी भीड़ वाला इलाका है, इतने सारे लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है, पर किसी ने भी इतनी हिमाकत नहीं की कि वो रुके और महिला को बचाने की कोशिश करे या आरोपियों को पकड़ने की किसी के द्वारा कोशिश की जाए। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो ये घटना हुई वो सारस्वत बैंक के सामने हुई। बैंक में गार्ड भी मौजूद थे, लेकिन गार्ड खड़े होकर इस नज़ारे को देखते रहे। उन्होंने हिमाकत नहीं की कि वो इन महिलाओं की मदद करें और बदमाशों से उनका पीछा छुड़ाए। लेकिन और भी लोग वहाँ से निकल रहे थे। लेकिन सही बात आपने कही, मानवता को शर्मसार कर देने वाला भी ये मामला है कि जिस तरह से खुलेआम महिलाओं के साथ
लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। उनको बदमाश चाकू मार रहे थे, उनकी चोटी पकड़कर उनको खींच रहे थे और तीसरा बदमाश बाइक पर सवार था। इस सब के बावजूद भी कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं आया। तमाम लोग भी वहां पर मौजूद रहे होंगे क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर कई लोग निकलते हैं और वो इलाका जो है वहां पर भी चहल पहल रहती है, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह लोग भी अब अपने आप को इन सब चीजों से दूर करते जा रहे हैं। वो पुलिस के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि वो लोग मदद के लिए आगे नहीं आए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी को साझा करने के लिए। तो एमपी में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। एक तरह जहां इंदौर में बेखौफ बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला का मंगलसूत्र लूट लिया और महिला के विरोध करने पर बदमाश ने महिला को चाकू भी मार दिया। तो वहीं कल भोपाल में महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। सरेरा महिला से चेन छीनी गई। रचना नगर इलाके में ये वारदात हुई है। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की है। पथराव और फायरिंग की वारदात कैमरा में कैद हुई। पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है। शहर के नारायण विहार कॉलोनी की यह घटना है। गोला मंदिर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जबलपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। धरती कछार गांव से गायब हुए युवक का यह मामला है। नर्मदा नदी में युवक की लाश मिली है। बेलखेड़ी घाट से युवक का शव बरामद किया गया। फार्म हाउस के कर्मचारियों पर हत्या का आरोप लगाए। पिछले 6 दिनों से फुल्लू बर्मन गायब था। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चरगवा थाना क्षेत्र के धरती कछार गांव का यह मामला आपको बता रहे हैं। सतना से बड़ी खबर है। उमेश डोहर सकुशल पहुंचा है घर। यूपी एसटीएफ ने उमेश डोहरे को पकड़ा था। जैतवाड़ा पुलिस के सामने उमेश पहुंचा था। जिस आरोपी की तलाश में यूपी एसटीएफ थी वो नहीं निकला। उमेश डोहर कल जैतवाड़ा कस्बे से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। उमेश डोहर सकुशल घर पहुंचा है। बता दें आपको जैतवाड़ा पुलिस के सामने उमेश डोहर पहुंचा है। जैतवाड़ा कस्बे से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। अब बात बिलासपुर के, जहां दिल्ली के श्रद्धा कांड जैसी वारदात हुई है। यहां 6 टुकड़ों में महिला की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि महिला के पति ने अवैध संबंध की वजह से महिला की हत्या कर दी और शव के 6 टुकड़े कर टेप से लपेटकर पानी की टंकी में छिपा दिया। आरोपी पति पवन सिंह ठाकुर को नकली नोट के मामले में घर की तलाशी लेने पुलिस पहुंची थी। इसी दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी पति को शक था कि पत्नी किसी दूसरे लड़के से बात करती है। आरोपी ने 5 जनवरी को पत्नी की हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े करके पानी की टंकी में छिपा दिया था। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। जगदलपुर से बड़ी खबर है। युवती के साथ गैंगरेप हुआ है। मेला देखने गई युवती से गैंगरेप की घटना हुई है।
दरबा थाना क्षेत्र के मावली पदर की यह घटना है। मामले में 7 में से 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 2 फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। 5 आरोपियों को जेल भेजा गया है। के 7 युवकों ने उनका रास्ता रोका और वो जो युवक था साथ में उसको डरा धमका के वहाँ से भगा दिया और पीड़िता को कुछ दूर ले जाके तालाब के पास उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और इस पूरी घटना की सूचना मिलने के बाद दरभा थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इस विवेचना के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 में से 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। धमतरी से बड़ी खबर है। मानव तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है। 5 मानव तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। एक युवक, 2 युवतियों को महाराष्ट्र में बेचने का आरोप लगा है। भाग कर आए पीड़ितों ने सिहावा थाने में शिकायत की है। 5-10 लाख में सौदा करने का आरोप लगा है। मामले में फरार 3 आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। मुरैना से बड़ी खबर है। मावे और मिल्क केक की बड़ी खेप जब्त हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ी एक खेप। 7 क्विंटल मिल्क केक और मलाई बर्फी जब्त की गई है। राजस्थान के धौलपुर से डबरा लाने की तैयारी थी। डबरा में मिल्क केक को खपाने की तैयारी थी। खाद्य विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर है। दंतैल हाथियों के दस्तक से लोग परेशान हो चुके हैं। पांडुका क्षेत्र के सांकरा गांव में हाथी घुसा है। हाथी के डर से छतों पर ग्रामीण चढ़ गए। इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गांव के गली गली में हाथी मंडरा रहा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज सुबह बाबा महाकाल के साथ ही भक्तों ने 40 क्विंटल फूलों से होली खेली है। विश्व में सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में ही होली के पर्व की शुरुआत होती है और बाबा के साथ सबसे पहले भक्त होली खेलते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा महाकाल के साथ होली खेली। इन भव्य तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि महाकाल के दरबार में होली कितनी पावन और रंगारंग रही है। और बहुत आनंद आता है यहाँ पर और महाकाल जी से हम प्रार्थना करते हैं हिंदुस्तान के सभी लोगों को सुख समृद्धि मिले और ऐसे ही आनंद लूटना है तो महाकाल उज्जैन में आके लूटे। महाकालेश्वर भगवान के यहाँ पे फागुन महोत्सव में आज 40 कुंटल फूलों की होली मनाई गई है। भगवान महाकालेश्वर के यहाँ आज फाग महोत्सव चालू हुआ है। भगवान महाकालेश्वर विश्व कल्याण निमित्तार्थम भगवान के यहाँ फूलों की होली मनाई है। कल रंग छत्तीसगढ़ में भी होली के त्योहार को लेकर चारों तरफ खुशनुमा माहौल है और इस दौरान कहीं रंगों की होली खेली जा रही है तो कहीं टमाटर से होली खेलने का चलन है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित विजलिंग वुड गार्डन में टोमेटिना फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। जो टोमेटो फेस्ट की खुमारी सबके सिर चढ़कर बोल रही थी, वहीं टोमेटो फेस्ट की खुशियां पूरे गार्डन में बिखरी नजर आईं। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे देश के हर राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहीं रंगों की होली होती है, कहीं फूलों की बरसात कर होली खेली जाती है तो कहीं टमाटर से भी होली खेलने का चलन है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के विजलिंग वुड गार्डन में जहां पे टमाटर से होली खेली जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में टोमेटो फेस्ट की खुमारी जो है वो सिर चढ़कर बोल रही है और हर एक ग्रुप के लोगों में यहाँ पे खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं तो आइए उनसे जानते हैं कि टोमेटो फेस्ट को लेकर वो कैसा फील कर रहे हैं। देखिए तो रंग गुलाल से तो होली हर कोई खेलता है लेकिन टोमेटिनो जो है एक कल्चर है और उस हिसाब से यहाँ पर रायपुर में ये ऑर्गेनाइज हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे लोग जो है बाहर रहते हैं अपने गांव से या फिर दूसरे शहर से आए रहते हैं तो एक प्री होली सेलिब्रेशन हो जाता है दोस्तों के साथ तो काफी इंजॉय हो जाता है। आप बताइए आप कैसा फील कर रही है होली के? बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सब अपनी फैमिली के साथ गए, फ्रेंड्स के साथ गए, सबको यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। तो कोरोना के 2 साल बाद इस तरह का आयोजन हो रहा है तो कैसा फील कर रहे हैं आप? ये तो मैं तो पहली बार एंजॉय कर रहा हूँ फ्री होली, लेकिन फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ इस होटल में तो बहुत अच्छा
बड़वानी में महाभगोरिया मेले में रविवार को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मेले में आम आदमी से लेकर खास सभी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। मेले में क्षेत्रीय विधायक प्रेम सिंह पटेल, लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद से लेकर आदिवासी समाज के लोग ढोल और मादर की थाप पर जमकर थके। सुबह से ही शहर के लोग मेले में आने लगे थे और दोपहर होते होते मेले में जनसैलाब उमड़ पड़ा। नाचते गाते लोग गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। आदिवासी लोक संस्कृति के प्रतीक भगोरिया हाट फाल्गुन में होली के पहले सीहोर के आदिवासी इलाकों में अपनी अलहड़ मस्ती और उत्सव धर्मिता की इंद्रधनुषीय आभा बिखेरते नजर आने लगे। देखिए। भगोरिया हाट में आदिवासी लोक संस्कृति के रंग हैं ये। सीहोर के आदिवासी इलाकों के लोग उत्साह के साथ उत्सव में शामिल होते हैं। भगोरिया हाट में आदिवासी संस्कृति और आधुनिक जीवन का संगम देखने को मिलता है। इच्छावर तहसील के आदिवासी क्षेत्र ब्रिजिस नगर, नादान, अलीपुर, बोर्दी, जामली, कोलर डैम, वीरपुरा में आयोजित भगोरिया हाट में आदिवासी संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिलती है। होलिका दहन के 7 दिन पहले भगोरिया हाटों की शुरुआत हो जाती है। भगोरिया एक हाट है जहां सब मिलता है। व्यापार व्यवसाय के साथ उत्सव मनाते हैं। ये जीवन और प्रेम का त्योहार है जो संगीत, नृत्य और रंगों के साथ मनाया जाता है। इस दौरान आदिवासी इलाकों में मेले लगते हैं और हजारों की संख्या में युवक युवतियां पारंपरिक वस्त्रों में इन मेलों में शिरकत करते हैं। परंपरा के साथ भगोरिया हाट में आधुनिकता भी नजर आती है। भगोरिया हाट में अब मांदल की थाप की जगह डीजे की धुन गूंजती है, जिस पर पारंपरिक परिधानों में सजे युवक युवतियां नाचते गाते झूमते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग भी उत्सव में डूबे नजर आते हैं। जहाँ जहाँ आदिवासी बारेला समाज, भील बिलाला समाज रहता है हमारा, होली के पूर्व में जो उन क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक हाट 7 दिन पहले से जितने भी बाजार लगते हैं वो घूमने हाट कहलाते हैं। इसमें लोग, हमारे आदिवासी लोग आते हैं, फसल से काट पीट के फुर्सत होते हैं तो बाजार आते हैं, होली के लिए सामान खरीदते हैं। सामान में रंग गुलाल खरीदते हैं, दूसरे को टीका देकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ हाट मनाया जाता है और हर वक्त मनाया जाता है। आदिवासी संस्कृति अनूठी है। भगोरिया हाट भी ऐसी ही परंपरा है जिसे लोगों ने सहेज कर रखा है। ये ऐसा उत्सव है जो खुशियों से सराबोर कर देता है। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। भोपाल में होली से पहले प्री होली सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम को महिला मंडली ने आयोजित किया, जिसमें महिलाओं ने जमकर होली खेली। महिलाओं ने रंग और फूलों के साथ होली खेली। साथ ही होली की फाग पर महिलाओं ने राधा कृष्ण के साथ डांस किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाएं होली के रंग में सराबोर हैं। हरदा में महिला दिवस के मौके पर नेहरू स्टेडियम में महिलाओं ने इतिहास रच दिया। 2500 से महिलाओं ने ब्लैक कलर का परिधान पहनकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मानवकृति बनाई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी शानदार मानवकृति है। इस मानवकृति के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मान दिया गया। बता दें कि इस मानवकृति को बनाने में करीब 40 मिनट लगे। तो वहीं लोगों ने बताया कि मानव श्रृंखला से बनी इस कृति को हार्वर्ड और बुक ऑफ रिकॉर्ड में विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करने के लिए दावा किया जाएगा। और आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20।
आज धार और अलीराजपुर दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम में होंगी शामिल, विकास कार्यों की देंगे सौगात। आज भोपाल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। पेंशन भोगी कल्याण विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने पार्टी को दिखाया आईना, कहा यूं ही कमजोर नहीं हुई पार्टी, मजबूत साथी का हमने साथ छोड़ा। उज्जैन में फूलों से हुई बाबा की होली, 40 क्विंटल फूलों से खेली गई होली, मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। इंदौर में 19 मार्च को बीजेपी की पुरुषार्थ भगवा यात्रा, 11,000 गाड़ियों के काफिले के साथ निकलेगी यात्रा, गाड़ियों में लगे होंगे भगवा ध्वज। इंदौर में बदमाशों ने छीना मंगलसूत्र, विरोध करने पर मारा चाकू, तमाशबीन बने रहे लोग। जबलपुर में गायब हुए युवक की मिली लाश, बेलखाड़ी घाट से युवक का मिला शव, मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में निगरानी शुदा बदमाश को मारी गोली, गंभीर हालत में जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती। सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग को लेकर हुआ था विवाद। ग्वालियर में 2 पक्षों में विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की फायरिंग, 3 लोगों पर मामला दर्ज। सतना में चलती बोलेरो वाहन में लगी भीषण आग, बोलेरो वाहन जलकर खाक, चालक कर्मचारी ने गाड़ी से उतरकर बचाई जान। भोपाल में सरेआम महिला के गले से चेन छीनी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, जांच में जुटी पुलिस। रतलाम बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सियासत, कांग्रेस ने आयोजकों पर उठाए सवाल, बजरंगबली की प्रतिमा के सामने अश्लीलता परोसने के आरोप। खरगोन में बोलेरो वाहन पलटने से ग्रामीण की मौत, टायर फटने से हुआ हादसा। सतना में यूपी एसटीएफ की एमपी के बॉर्डर पर दबिश, उमेश पाल हत्याकांड से तार जुड़ने की आशंका। जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में लगी आग, सुरक्षा कर्मियों ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट रही वजह। सतना में ट्रक पलटने से दर्जन भर मजदूर घायल, कई मजदूरों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। भोपाल में बारिश के बाद वापस लौटी ठंडक, 5 डिग्री तक लुढ़का राजधानी का तापमान, आने वाले 3 से 4 दिनों तक रहेगी हल्की सर्दी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। लड़की तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो बता